के बराबर बताया था और एडियाबैटिक किसके बराबर बताया था? गामा पी। प्रूफ किया मैंने। गामा क्वेश्चन, हाँ सर। तो उसने क्या पूछा है आपसे? मोनोएटॉमिक गैस लिखे या कुछ भी लिखे? अगर आइसोथर्मल पूछ रहा है तो पी होगी। क्या पूछा है उसने? आइसोथर्मल आइसोथर्मल ही पूछा है। का आंसर तो वैसे ए हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूछता कि व्हाट इज द एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, तो आपको याद होना चाहिए गामा पी होता है। क्या होता है? गामा पी। क्या होता है? और मोनोएटॉमिक गैस है तो गामा के लिए क्या निकालेंगे? 1+2/f। अरे याद हाँ करो। सर। और हाँ डिग्री सर। ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी मोनोएटॉमिक गैस की? 3। 3। तो अगर वो एडियाबैटिक पूछता तो आपका आंसर होता 5/3 पी। 5/3। पी है ना? हाँ सर। लेकिन उसने पूछा क्या है सिर्फ आपसे? पूछा क्या है? आइसो आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में गामा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईटी डायरेक्ट आ जाएगा उस समय का प्रेशर। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। और अगर वो एडियाबैटिक पूछता तो आपका आंसर सी हो जाता। क्या हो जाता आपका आंसर? प्लीज। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। तो आपकी गलतियां आपने समझ ली होंगी, कहाँ गलती कर रहे थे आप। ठीक है। हाँ सर। तो पहले वाली शीट के ये चारों 5 क्वेश्चन मैंने बताए, 9th भी बताया है। ठीक है। अरे बताया कि नहीं? हाँ सर। तो अब ऐसे करना कि 10 में से सिर्फ एक आध डाउट निकले, मतलब अगली बार इतनी मेहनत करना कि हाँ सिर्फ सर। एक आध डाउट निकले। हालांकि सब मैंने पढ़ाया हुआ आया था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं पढ़ाई। तो भाई हाँ सर। क्वेश्चन दूसरी शीट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। N1 and N2 moles of two ideal gases having adiabatic components are gamma 1 and gamma 2. Is gamma 1 and gamma 2 respectively CV for mixture? क्या था भाई? क्या था? CV फॉर मिक्सचर। दो गैस हैं। ठीक है। क्या है हाँ भाई? सर। दो जब गैस दो है। गैस हैं, क्या मैंने CV CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1 बताया था? हाँ सर। याद करो। अरे याद करो, ये तो हाँ प्रूव सर। करा था ना हमने। हाँ। तो अगर मान लो पहली गैस है तो उसका CV1 है तो गामा 1 होगा। आर को भूल के R1 नहीं कर देना, क्योंकि आर तो गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है आर? गैस कांस्टेंट। CV2 कितना होगा? बोलो दूसरी गैस के लिए R अपॉन गामा। 2 - 1। और इसके कितने मोल्स हैं? N1। और इसके कितने मोल हैं? N2। N। इन दोनों को गैस को मिक्स कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स। इन दोनों गैस को क्या कर दिया हमने? अरे इन दोनों गैसेस को क्या कर दिया हमने? मिक्स कर दिया ना। मिक्स, हाँ सर। उन्होंने कहा मिक्सचर का CV कितना होगा, ये पूछा ना। हाँ सर। तो CV ऑफ मिक्सचर याद करो, मैंने बताया था CV ऑफ मिक्सचर मिक्स। बराबर N1 नंबर ऑफ मोल्स इंटू CV1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स इंटू CV2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। याद करो। CV ऑफ मिक्सचर बताया कि नहीं बताया? हाँ सर। याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? CV1 की वैल्यू कितनी है? R बोलो। अपन गामा -1। आर तो कॉमन ले लेना। N1 अपॉन गामा 1 -1, क्यों भाई? हाँ सर। N2 अपॉन गामा 2 - 1। -1 और इंटू बाहर आर दोनों में कॉमन आ गया। और नीचे कितना है? नीचे कितना है? अरे है कि नहीं? हाँ सर, ये। सही है ना? हाँ सर। एलसीएम लो जरा, कितना आ रहा? N1 गामा 2 -N1 प्लस N2 गामा 1। एलसीएम लेना जानते हो ना? हाँ सर। और -N2 ये आएगा ना। हाँ सर। अपॉन नीचे कितना आएगा? नीचे कितना आएगा? जल्दी बोलो।
तो भाई जल्दी बोलो, एलसीएम ले रहा हूं मैं। गामा 1 -1 इंटू गामा 2 -1, ठीक है ना? अरे बोलो हाँ या ना। अरे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। बोलो भाई, क्या आ रहा है इसमें? इसमें आंसर क्या दिया है? हेलो, इसमें आंसर क्या दिया है? इसका आंसर क्या बताया मैंने? आंसर क्या बताया इसका मैंने? अरे आंसर क्या बताया है? आवाज नहीं आ रही। आंसर कौन सा बताया मैंने? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर। हाँ, आंसर, आवाज नहीं आ रही तुम लोग। अब सुनो, इसमें इसमें थोड़ा ध्यान दो। इसमें क्या आंसर, इसमें कौन सा आंसर आ रहा है इसका? इसमें सर कौन सा इसका आंसर आ रहा है? आंसर हम्म, क्यों नहीं हो रही? हेलो। हाँ सर। हाँ, इसमें कौन सा आंसर दिया मैंने? सर नोट नहीं किया मैंने। आंसर कौन सा लिखा? फर्स्ट का आंसर क्या दिया है मैंने? सर नोट नहीं कर पाई थी मैं। देखना है आंसर, आंसर क्या दिया था मैंने फर्स्ट का? अरे यार ये- हाँ देखो, इसका आंसर दिया है मैंने डी। क्या दिया है? क्या दिया है इसका आंसर? डी। डी। और इसमें देखो कोई किसी से भी मैच नहीं कर रहा है डी। देखो इसको छा ही नहीं सकता इसको। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा? गामा 1 -1 इंटू गामा 2 हाँ -1। सर। ये तो कहीं भी नहीं आ रहा ना, हाँ सर। चारों ऑप्शन में कहीं भी नहीं है ना। तो ये आपका, अगर वो इसमें से कोई मैच करता तो ये आंसर था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन। क्या हो जाएगा डन। आंसर? समझ में आया? हाँ अरे सर। देखो ना, इसमें कहीं आंसर इस तरह के फॉर्म में दिया है क्या? नहीं दिया ना। नहीं सर। अगर या तो इस तरह के फॉर्म में दिया हो तो ये आंसर हो जाता, लेकिन ऐसा कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? नहीं। हाँ सर। आंसर हो गया नन। अब देखो थर्ड, दूसरा हो गया। हेलो, रिप्लाई करो। हाँ सर। दूसरा, दूसरा हो गया। हाँ सर हो खत्म। लेकिन अरे सर ये चलो था मेरा। हमारा नहीं आया। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, दूसरा बता देता हूँ। When the हाँ सर। state of a system is changed from A to B adiabatically, करना है ना? देखो, मान लो कोई स्टेट ए है। ये क्या है? किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट ए है, और नई स्टेट किसमें जा रहा है? ये बी में। बी में। लेकिन कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। कौन सा है? एडियाबैटिक। यहाँ लिख दो एडियाबैटिक। क्लियर है? हाँ सर। एडियाबैटिक। The work done on the system is 322 joule. Work done on the system. माइनस से Work done जाएगा। ऑन द सिस्टम। on the system is, यानी W जो है वो नेगेटिव है। ध्यान रखना क्या है ये? नेगेटिव होगा। जब ध्यान रखना, सिस्टम पर अगर हम वर्क करते हैं तो नेगेटिव होता है। अगर सिस्टम पर हम वर्क पॉजिटिव करते हैं तो सिस्टम नेगेटिव काम करता है। देखो ध्यान से सुनो,
मान लो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा है, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो मैं पॉजिटिव काम करूंगा ना, हाँ सर। लेकिन सिस्टम कैसा काम करेगा? नेगेटिव। तो ये जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं वो डब्ल्यू वर्क डन बाई सिस्टम लिखते हैं, तो वर्क डन कैसा होगा? अरे वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन कैसा होगा? फिर सुन लो, इस लाइन को लिख दो, अगर वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव है तो वर्क डन बाई सिस्टम क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। याद रखोगे इस चीज को। हाँ सर। और हाँ सर। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डब्ल्यू बराबर क्या माइनस बताया था? अरे एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या बताया था? माइनस डेल्टा। क्योंकि Q जीरो होता है इस प्रोसेस में, Q क्या होता है? जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में बाहर से तो हीट दे नहीं सकते ना, हाँ सर। तो Q बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू पढ़ा है ना। हाँ सर। अब तुम जब Q को जीरो लिख दोगे तो क्या W बराबर माइनस डेल्टा यू आएगा? और W किसके बराबर है? W किसके बराबर है? W कितना दिया है? 322 जूल माइनस माइनस 320। 320, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? डेल्टा यू कितना आ जाएगा? प्लस का 320। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर। तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी 322 जूल बढ़ जाएगी। Then the state of the same system is changed from A to B by another method। और अब इसने कहा कि हम दोबारा इसी को नए प्रोसेस ए से बी में ला रहे हैं, लेकिन अभी एडियाबैटिक नहीं है, अभी कोई दूसरा प्रोसेस है, ठीक है, बाय हाँ अनदर मेथड सर। व्हिच रिक्वायर्स 100 जूल ऑफ हीट। यानी ऐसा करने में हमें 100 जूल हीट लगती है जब हम दूसरे प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो हीट जीरो है, यहाँ पर तो हीट हमें, अरे हीट जीरो हमें थी। जीरो थी, लेकिन जो है। इस प्रोसेस में हमें 100 जूल हीट देनी पड़ती। क्लियर है? हाँ सर। अब हाँ उससे सर। पूछा है द वर्क डन ऑन द सिस्टम, इस प्रोसेस में वर्क डन क्या है? आप जानते हो इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। कौन सा फंक्शन होता है ये? कौन सा स्टेट फंक्शन फंक्शन। होता है? स्टेट फंक्शन। क्या होता है ये? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। समझ में आया? हाँ तो, सर। तो Q बराबर क्या होता है? W प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू। और द वर्क डन ऑन द सिस्टम इन दिस प्रोसेस, तो W कितना आएगा? Q कितना है? Q कितना है? 100। और डेल्टा यू इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये कितना है? माइनस 322। क्यों भाई? हाँ सर। यानी कितना आ गया ये? 222। कितना आ गया ये? माइनस का 222, हाँ माइनस का सर। 222। माइनस का। तो इसका मतलब ये वर्क सिस्टम पे हुआ है। अगर नेगेटिव हटा दें तो क्या लिखेंगे? 222 जूल ऑन द सिस्टम। किस पे है ये? ऑन द सिस्टम। नेगेटिव हटा रहे हैं ना हम, तो क्या सिस्टम। लिखना पड़ेगा? ऑन द सिस्टम। समझ में आया? हाँ सर। हेलो, अगर वर्क डन नेगेटिव है इसका मतलब सिस्टम पर काम हो रहा है। तो आंसर चेक कर लो, ए, ये बताया मैंने। हाँ सर। इसका आंसर क्या बताया है? ए। ए बताया ना। हाँ सर। अगर वो पूछता वर्क डन बाई सिस्टम तो आपका आंसर होता माइनस 222। कितना होता? माइनस। लेकिन क्या पूछ माइनस। रहा हो? वर्क डन ऑन सिस्टम, तो ऑन सिस्टम को पहले ही लिख रहा है, ऑन का मतलब आप नेगेटिव हटा दो। समझ गए? हाँ सर। ध्यान रखना इस चीज को, भूलना मत। थर्ड देखो, क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, अ पेंडुलम क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। If the coefficient of linear expansion is alpha, then what is the loss in time per day when the temperature rises by t degree centigrade? चलाना देखो, एक्चुअली सबसे पहले हम देखें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है। पेंडुलम क्लॉक ये होती भाई, ये पेंडुलम क्लॉक होती ना। हाँ हेलो, सर। ये मेटल का वायर होता है, मेटल वायर।
ठीक है, अरे समझ में आ रहा। और इसकी लेंथ है मान लो एल, क्या है भी लेंथ, L. इसका टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। समझ गए? हेलो, हाँ सर, ये क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। आ रहा है समझ में हाँ कि नहीं सर। आ रहा है? चलिए, अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, किस पर है ये? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने मान लिया ये टी नॉट है और ये एल नॉट है। देखो ग्रेविटी चेंज नहीं होगी ना 2 पाई चेंज होगा। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो टेम्परेचर जो है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। कितना कर दिया? थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? तो लेंथ एल थीटा हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना लेंथ। हाँ सर। हाँ ये मेटल का वायर है, थर्मल एक्सपेंशन अल्फा दिया हुआ है। तो बताइए एल थीटा कितना हो जाएगा? एल नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा थीटा। बोलो हाँ या ना, ये हाँ लीनियर सर। एक्सपेंशन है। तो नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी, नया टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट नई नई लेंथ अपॉन ग्रेविटी। बोलो हाँ या ना, अरे हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। और एल थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई एल नॉट है ना, अरे बोलो हाँ सर। एल नॉट बाई जी, ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। समझ में आ रहा है ये पूरा वैल्यू की? हाँ ठीक है। सर। और 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाई जी, ये किसके बराबर है? टी नॉट के। किसके बराबर है? टी नॉट के। टी नॉट। और ये पूरा ब्रैकेट में कितना लिखा है? 1 प्लस एल्फा थीटा अंडर रूट लगाना, 1 प्लस एल्फा थीटा की पावर कितनी है ये? अरे 1 प्लस एल्फा थीटा के ऊपर तो अंडर रूट लगा। ये तो ये हाँ पूरा सर। किसके बराबर है? ये पूरा किसके बराबर है? टी नॉट के। टी नॉट के। किसके बराबर? तो ये जो है 1 प्लस एल्फा थीटा, ये अंडर रूट में नहीं है? हाँ सर, अंडर रूट। तो अंडर रूट में है तो ध्यान रखना आप जो मैं स्टेप करूंगा। जब पावर हाफ हो, अल्फा बहुत स्मॉल होता है। अल्फा क्या होता है? बहुत स्मॉल। बहुत स्मॉल होता है। और अगर ये बहुत स्मॉल है तो 1 प्लस एक्स होल की पावर एन। अगर एक्स बहुत स्मॉल है तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 1 प्लस एन एक्स। क्या लिख सकते हैं इसे? 1 प्लस एन एक्स। अगर एक्स बहुत स्मॉल है, एक्स क्या है? बहुत स्मॉल है। ये कहलाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या कहलाता है ये? बायनोमियल एक्सपेंशन। तो इस पूरे को एक्स मान लो, अल्फा थीटा लिखा दिख रहा है ये? हाँ सर। इसको क्या मान लो पूरा? इसको कितना मान लो? अरे इस पूरे को एक्स मान लो ना, सर। अल्फा थीटा को पूरा एक्स मान लो। अरे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। इतना साफ कर दें? हाँ सर। इसको क्या लिख सकते हैं हम? टी नॉट, अरे टी नॉट इंटू 1 प्लस, अरे बोलो हाँ या ना, 1 प्लस एन का मतलब क्या? हाफ है पावर। और एक्स को क्या माना है तुमने? एक्स। एक्स को क्या माना है? अरे एक्स को क्या माना हुआ है? अल्फा थीटा। आ रहा है समझ में? आ रहा है सर। हाँ सर। क्लियर है? हाँ ये सर। नया टाइम पीरियड है और ये पुराना वाला टाइम पीरियड। समझ गए? हाँ सर। साफ कर दे इतना। हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान दें। इसका मतलब टी बराबर आया टी नॉट इंटू 1 प्लस हाफ एल्फा थीटा। ये आ गया ना? हेलो, ये आया ना भैया? हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान देना जरा। टी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टी माइनस टी नॉट इजल टू हाफ, मैंने टी नॉट का मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसफर कर दिया, हाफ एल्फा थीटा इंटू टी नॉट आएगा ना?
हाँ सर। इंटू टी नॉट आएगा तो अपॉन टी नॉट कर दिया। क्या कर दिया? अपॉन। टी नॉट। ये है, ये क्या है? ये क्या है? पहले टाइम पीरियड ये था, अब टाइम पीरियड ये है, तो इतना गेन हो गया ना टाइम में। क्या हो गया? हाँ सर। अरे इतना गेन हो गया ना, इतना गेन हो गया ना, हाँ सर। तो हर टाइम पीरियड में इतना गेन हो गया। मतलब मेरी बात समझना, पहले ये जल्दी ऑसिलेशन कर रहा था, अब देर देर में करेगा ना, जब लेंथ बढ़ जाएगी उसकी तो। हाँ सर। अरे नहीं आ रहा समझ में। ये क्या है? आ रहा गेन है। इन टाइम पीरियड है ना। हाँ क्या है सर। ये? तो एक ऑसिलेशन करने में, एक ऑसिलेशन करने में उसे इतने टाइम का गेन हो रहा है, यानी लॉ घड़ी पीछे हो जा रही है। घड़ी क्या हो रही है? चोरियन। अरे लेट। सीधी बात है, पेंडुलम स्लो स्लो अगर ऑसिलेट करेगा तो घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी? स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी। तो ये गेन इन टाइम पीरियड है, यानी एक ऑसिलेशन करने में इतने टाइम का गेन हो रहा है, यानी टाइम डिले होता जा रहा है। क्या हो रहा है? टाइम डिले हो रहा है। तो सीधी बात है, ये पर डे कितना टाइम लॉस करेगा? हाफ एल्फा थीटा। आंसर चेक करो, क्या है आंसर? अरे क्या आंसर है? ये हाफ थीटा को उन्होंने टी लिखा है, थीटा को क्या माना है हमने? टी। टी। तो यहाँ पर थीटा की जगह टी लिख देना। टेम्परेचर टी मान लिया ना उसने, हमने थीटा हाँ मान लिया। तो ये क्या है? गेन इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड, जो रेशियो होता है, समझे, उतनी ही घड़ी स्लो हो जाती है। उतनी घड़ी क्या होती है? स्लो हो जाती है। हाफ एल्फा थीटा। इसमें क्या कंसेप्ट लगा है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा है, लीनियर एक्सपेंशन लगा है, हायर पावर टर्म छोड़ दिए गए। हायर पावर टर्म क्या करें? हेलो, हेलो, हायर पावर टर्म क्या कर दिए हैं? हेलो सर। हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ हायर पावर टर्म छोड़ दिए हैं ना हमने इसमें। हाँ सर। इसमें हाँ देखो, सर। इसमें दो तीन फॉर्मूले लगे हैं। लीनियर एक्सपेंशन का लगा है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का लगा है। उसके बाद हमने देखा कि गेन इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये जो रिजल्ट है, यही आपका घड़ी स्लो, कितने घड़ी पर डे स्लो हो जाएगी, आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? पर डे कितनी हेलो, स्लो हुई हाँ, उसकी? ठीक है, हाँ क्लियर सर। हुआ? तो अब दो सवाल और बचे, कल देख लें। हाँ सर। कल देख लें, बाकी तुम लोग कर लेना थोड़ा और ट्राई, आंसर दे दिए मैंने ना। हाँ सर, ट्राई करेंगे। ये हटा देना जरा।